लाइक फॉर एग्जांपल आप ही मेरे पास आए, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही है, वो तोड़वा दो। हाँ, वो लॉजिक वाली बात हो गई ना। एक होती है तांत्रिक विद्या, एक होती है वो विद्या जो हमने ग्रहण कर रखी है, जिसको व्हाइट मैजिक कंसीडर करते हैं। ओके। मतलब विद्या दोनों ही है। उनकी वाइफ को ना बाप को आवाज आनी स्टार्ट हो, मैं छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, बदला लेना है। एक ने चिढ़ खा के दूसरी पे ब्लैक मैजिक करा होगा, तो पता लगा कि लाइक उसने सुसाइड कमिट किया था वहां उस मकान के अंदर। अभी लाइट का स्टैंड बिना हिला आगे आगे आ जाता, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? एवरीथिंग इज रिटन बट एवरीथिंग इज नॉट रिटन। वी आर राइटिंग आर फ्रॉम और लाइक ओन हैंड्स। मतलब वाली बात होगी कि आप ना प्रॉब्लम सुन लो, फिर 10,000 की पूजा बोल दो। हाँ। अब ठीक है, आपने सुनी तो थी ना मेरी प्रॉब्लम। अब लोगों को भी ये हो गया कि आजकल ना कि भाई कुछ अलग दो, कुछ हटके दो, शॉर्टकट चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए, वही बात दिन में पैसा डबल। वो वाली बात है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि 500 रुपए का गल्ला 5,000 का हो गया, मतलब ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं पीएचडी इन टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आचार्य वैभव गिरधर जी का। हेलो सर, वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आप आज बहुत इंटरेस्टिंग एक और टॉपिक लाए हो, टैरो रीडिंग। हाँ जी। और आपके साथ एक और चीज जोड़ी है, नाम जोड़ा है पीएचडी इन टैरो रीडिंग। तो मतलब आप एक एक्सपर्ट हो, एक डॉक्टर की तरह इन टैरो रीडिंग। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आज। तो जैसे लोगों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि टैरो रीडिंग में पता नहीं एक्चुअल प्रिडिक्शंस आती है नहीं आती, पास्ट प्रेजेंट अच्छे से बता पाता है नहीं बता पाता, एनर्जीज पता चलती है नहीं चलती। तो लोगों में ना भ्रम है काफी सारे टैरो रीडिंग को लेके कि ये वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, तो क्या हमारे लिए इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये सब मिथ्स हैं या कुछ रियलिटी भी है? बात करते हैं, बताते हैं और कोशिश करते हैं कि लाइक यस इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक एग्जैक्ट मैसेज पहुंच सके। ओके। देखो मैं आपको बताता हूँ, 100 से ज्यादा टेक्निक्स है एक ह्यूमन को रीड आउट करने के लिए। ओके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। एक साइकोलॉजी भी होती है, Okay. जैसे आई थिंक हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी हिंदी ज्यादा वीक है तो इसलिए तो इट्स लाइक कि सिनेरियो ये है कि लाइक इसमें भी हम ह्यूमंस को रीड आउट करते हैं। तो ये तो मैंने कुछ 5-7 नाम लिए, बट अप्रोक्सीमेटली 100 से ज्यादा टेक्निक्स है। ठीक है, ये कह सकते हो कि हाँ दैट्स द रियलिटी की जो टैरो कार्ड रीडिंग है वेस्टर्नाइजेशन का अडॉप्शन। ओके। बट देखा देखी में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स क्रिएट हुए हैं जिनमें हमने ह्यूमंस को रीड आउट करने स्टार्ट किए हैं। जी। लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग को देखते देखते लोगों ने तो ताश के पत्तों से जो कार्ड्स होते हैं ना जब खेलते हैं, लाइक उससे भी इंसानों को रीड आउट करना स्टार्ट किया। ओके। इंसान को अगर आपने देखा हो तो राइटिंग से भी पता लगाया जाता है कि लाइक उसका सिनेरियो कैसा है, वो लिख कैसा रहा है, हड़बड़ी में लिख रहा है या वो फ्री माइंड होके लिख रहा है या सोच के लिख रहा है। उसकी राइटिंग से सिनेरियो से भी उसको रीड आउट किया जाता है, ये भी एक पार्ट है। ओके। तो ऐसे मल्टीपल सिनारियोज हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक इसकी एक्यूरेसी नहीं है या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हाँ, टिपिकली एक बात कहूंगा मैं कि लाइक जब भी हम कोई चीज रीड आउट करते हैं जी। तो एक मेजर कंसेप्ट रहता है कि लाइक हम प्रेडिक्शंस पे गौर ना करते हुए हम लोग गाइडेंस को सीख करते हुए चले, कि हम लोग गाइडेंस ले रहे हैं। लाइक किसी भी काम की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या मैं नहीं जा रहा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, ठीक है, आपने मुझसे बोला बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर की बात कर रहा है तो टैरो कार्ड से ही बात करेंगे। आपने मुझसे बोला वैभव मेरा ये सवाल है कि यार मेरा नाम हितेश है, मेरे पास 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मान लो मेरे को किसी बिजनेस में डालनी है अपने किसी दोस्त के साथ, उसमें मेरा एक हिस्सा है, 4 मेरे दोस्त और हैं, ठीक है। अब हम ये बताओ कि ये चारों के साथ मेरी इन्वेस्टमेंट या ये 3 जो और पार्टनर्स हैं के साथ मेरी इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है, पहला पॉइंट। और इस समय पे सही है या नहीं है, और मैं आपको चेकआउट करके कहता हूँ बिंदास डाल। तो मैंने क्या गाइडेंस सीख करी है या मैंने आपको क्या दिया है कि जो ये आपने जो बोला कि लाइक 30-40 डेज का टाइम फ्रेम है वो मैं इस पर पैसा डालना है और हमें इसको धंधा चलाना है, बिजनेस रन करना है, मेरा आउटपुट बहुत सॉलिड है। लेकिन अगर ये मेरे को ये दिखाई देता है कि लाइक इसका आउटपुट अच्छा नहीं है या आपके 2 या 3-4 जो दोस्त हैं उनकी किसी की भी नियत में खोट है, तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर किसी की फीलिंग्स और एनर्जीज को बता सकता हूँ कि यार आज आप इसके भरोसे काम शुरू कर रहे हो, कल को ये आपकी बैंड बजा देगा या ये कहीं ना कहीं अपने पैर को पीछे खींच लेगा, तो उसके बाद आप पे लॉस हो सकता है। आप कहोगे यार 2 लाख की बात है, कई लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, कई लोगों के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, बट लॉस तो लॉस ही है ना। बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए रन करना था ना। सही बात तो है। ये गाइडेंस जो है वो सीख आउट करके या सीख करके इसको दिया जा सकता है सामने वाले को कि आप इस तरीके से इस पैटर्न को एनालाइज करो और ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। Okay. उसमें प्रिडिक्शन भी आती है बट गाइडेंस इज द मेन कंसेप्ट कि हम बीइंग द गाइडेंस हम लोग क्या ले सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या शो होती है, हम इससे कितना आगे आउटपुट निकाल सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया जो गाइडेंस दे रहा है उस जी। पर डिपेंड करता है वो कितने तरीके से आपके क्वेश्चंस को निकाल रहा है। मतलब आपने बिजनेस के बारे में पूछा, वो सारा देख रहा है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख रहा है, पार्टनर्स के बारे में भी देख रहा है। सिर्फ यस नो देख के काम नहीं चलेगा इसमें। नहीं, मैं सच्ची बताऊं, टैरो का रीडिंग है ना, यस नो के आंसर निकल जाते हैं। हाँ। बट मेरे पास कोई भी आता तो मैं एक स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। हम्म। लोग सस्ते के चक्कर में भागते हैं कि यस नो है, सस्ता मिल जाएगा। हाँ। बट आप समझो, आपने कोई कदम चलना है। हम्म। आप कैसे सोच सकते हो यार सस्ते के चक्कर में, मतलब इतनी कोई फीस तो नहीं है कि मतलब एक प्लेट मोमोज जितनी फीस के अंदर से आपको सब कुछ चाहिए, खाने के लिए 2,000 का बिल बन जाता है। आपको एक फैसला लेना पड़ा, लेकिन उसमें आपको आंसर यस और नो में चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, देखो, या तो रीडिंग लो मत या फिर ढंग से। यस और नो में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये नहीं कि क्लैरिटी दी नहीं जा सकती। इट्स लाइक कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे या प्रोबेबिलिटी कैसे दोगे किसी को। आपने यस और नो करना है, चांसेस क्या है, वो वाली बात है। तो जब हम लोग आंसर को डीपली रीड आउट करते हैं तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को सेट कर सकते हैं, कितने % चांसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक समझाता हूँ। अभी मान लो सितंबर का महीना चल रहा है, मेरे एग्जाम है दिसंबर में, किसी भी चीज के लिए एग्जाम है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम। किसी ने मेरे से बोला कि सर ऐसा है कि लाइक मेरे को ये बताओ, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहाँ तक मैं रीच आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने बोला देखो अभी तो प्रोबेबिलिटी 70% है, तो बोला क्लियरेंस हो जाएगी। बहुत अच्छा नंबर है। हाँ। 30% सिर्फ वही मार्जिन रह रहा है जो दिसंबर तक का है। आप पूरे प्रिपेयर हो जाओ, मैं कह रहा हूँ 99% भी प्रिपेयर हो, 1% तब भी रहेगा कि आप चूक सकते हो। क्योंकि आपका माइंडसेट उस दिन कैसा है, जिस दिन एग्जाम को राइट इट डाउन करना है, आपके घर में कोई ऐसी चीज या घटना तो नहीं हुई है जिससे आपका माइंड जो है इधर फ्लक्चुएट कर रहा है। कर्म प्रधान है, ये मैंने हमेशा बोला है। तो वही है कि एंड ऑफ द टाइम आपका आउटपुट क्या निकलता है। ठीक है, एक पर्सन था, मेरे ही इंसिडेंट्स में हुआ ये चीज कि उसकी प्रिपेरेंस बहुत अच्छी थी। मैंने उसको बोला कि इस बार तो काम हो जाएगा, 3 साल से एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा एग्जाम हो जाएगा, टेंशन मत ले, बिल्कुल सॉर्टेड चल रहा है सब कुछ, बस कुछ भूल चूक मत करियो। एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ, पूरी रात स्ट्रेस के अंदर रहा, एग्जाम के चक्कर में मतलब लाइक इतना स्ट्रेस ले लिया, 1 नंबर से रह गया। तो एंड ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटीज तो थी ना। हाँ। वो बहुत रोया बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम था, बहुत 3-4 साल से लगा हुआ था, नहीं हो रहा था। लेकिन वो 1% की भी, क्योंकि ना पता क्या होता है, मैं एक पर्सन हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर 1% भी चांस है ना किसी चीज के अंदर, हम एफर्ट डालेंगे। यहाँ तो 99% था, वो 1% भी चूक खराब कर गए। बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये समझो कि लाइक डेस्टिनी में कहने का कॉलम है, अगर आप यहाँ तक रीच आउट करें, पहले 60% हुआ, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ, अब 99 तक आया ना, अगली बार निकल जाए। ये आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आपके लिए होना चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस ही आपको आगे बढ़ाता है जिंदगी के अंदर। थॉट प्रोसेस नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ उस एक रीडिंग पे डिपेंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक सहारा है। सहारा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बॉडी बनानी है, जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, डाइट भी चाहिए, स्लीप भी चाहिए प्रॉपर, आपको प्रॉपर एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, ओवरऑल आपको सप्लीमेंट्स भी चाहिए, तब जाके शरीर तैयार होगा। ट्रेनर ने तो गाइड कर दिया और कुछ भी नहीं कर रहे हो। मान लो ट्रेनर एक्सरसाइज करा रहा है, हाँ। अरे आपके शरीर में खाना नहीं जा रहा, डाइट नहीं जा रहा, सप्लीमेंट नहीं जा रहा, आपका नींद पूरी नहीं हो रहा, आप बॉडी नहीं बना सकते। सेम, स्कूल गए, टीचर ने पढ़ाया, सेल्फ रिवीजन नहीं करी, ट्यूशन नहीं पढ़े, कुछ भी अगर नहीं किया, कुछ भी लैक कर गया, सामान पूरा नहीं है, तो भी आप पास नहीं हो पाओगे। या फिर 90% की क्षमता होगी, 60% में होना पड़ेगा कि भाई यही नंबर है। तो 5 उंगली मिला के जैसे मुट्ठी बनती है ना, सिमिलर चीज है कि हर एक एस्पेक्ट को कंप्लीटली पूरा करोगे तब जाके एक टास्क बनेगा। वो तो है। यही सिनेरियो है। लाइफ इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, हम बनाते हैं आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए। ये तो है, सिंपल है। और जैसे हम बात करते हैं, जब कार्ड रीडिंग की बात करते हैं, 2 लोगों की एनर्जीज काम करते हैं। आई थिंक कार्ड की भी एनर्जी काम करती है, और जो गाइडेंस हमें दे रहा है, जो कार्ड को निकाल रहा है, वो भी उसकी ज्यादा एनर्जी काम करती है। बट आज के सिनेरियो में देखोगे, लोग चैलेंज कर रहे होते हैं, कार्ड रीडर के पास जाते हैं, आधी बातें छुपा लेते हैं, और फिर उसे ही कहते हैं ये तो ऐसा नहीं था। लाइक क्वेश्चन लिया कि मेरी मैरिज कब होगी, और ऑलरेडी मैरिज है, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखो ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर से कहते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप रैंडम मेरे पास आ रहे हो, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो आपका रैंडम सवाल है। हितेश जी मेरे पास आए, उन्होंने बोला मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, आंसर निकालो। आपने मेरे से कोई सवाल नहीं किया, मैंने आपको बताया कि चले मान लो कि भाई आप बिजनेस के लिए परेशान हो, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। या आपने बोला वैभव मेरे को ना अलग अलग रीडिंग चाहिए, पहले ये बताओ मेरी बिजनेस, मेरी करियर लाइफ में क्या है, पर्सनल में क्या है, कैसे क्या है, तो मैंने सब क्वेश्चंस को अलग अलग निकाला।
तो मैंने आपको रैंडम, क्योंकि आप मेरे साथ खेलना चाह रहे हो कि यार ठीक है इस रीडर में तम है या नहीं है, या तो ये पैटर्न अप्लाई करो। अगर मैंने सही बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप मेरे से आगे सवाल करो। अगर आप ये काम करते हो कि यार आप शादीशुदा हो और फिर मेरे से पूछ रहे हो मेरी शादी कब होगी, तो आप गलत हो, क्योंकि आप मेरे से चीज हाइड करके चल रहे हो। क्योंकि आपने जो सवाल बोला है उसी के बाद ही तो मैंने आपका आंसर निकाला है। इसको भी मेडिकल टर्म में समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, ऐसा मेरे साथ होता है बहुत बार, और परेशान करते हैं लोग, इरिटेट करते हैं। अब मैं अगर डॉक्टर के पास जाकर के ऐसे खड़ा हो जाऊँ, बैठ जाऊँ, चेक कर लो क्या बीमारी मुझे, आप तो तो पढ़े इट इज लिखे नॉट द राइट वे। आप तो पढ़े लिखे हो, एमबीबीएस है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, कर लो। ऐसे थोड़ी होता है। एक बेसिक टर्म, छाती में दर्द है, सर में दर्द है, क्यों है, बुखार है, 5 दिन से है, बेसिक टर्म तो दोगे सामने वाले को, तभी तो एनालाइज करेगा। ठीक है, वो अगर आप कह दोगे ना उसको कि भाई चेक कर लो, तो वो बताएगा जरूर, लेकिन उतना ही उसका टाइम खोटी होगा। अब आपका सेशन तो 10 मिनट की बुकिंग में है, अब आप उसके साथ खेलना भी चाह रहे हो इस चीज में, चैलेंज भी तो करना चाह चैलेंज रहे भी हो। कर रहे हो। तो ऐसा है कि डॉक्टर ना नस पकड़ के बता देगा। डॉक्टर क्या कहता है, अगर जैसे मान लो कोई किसी की डेथ हो जाती है, वो नस पकड़ के बताता है ना, जिंदा नहीं है, ही इज नो मोर, शी इज नो मोर, हाँ। बोलता है। या फिर लाइक वो अपने स्टेथोस्कोप से चेक करेगा इसकी हार्ट बीट है या नहीं है, चेक करता है ना, सांसें चल रही है नहीं चल रही। तो नॉर्मल अगर आप डॉक्टर के पास जाके बैठ जाओगे, मेरे को क्या दिक्कत है, देखो उसके पास 50 तरीके चेक करने के, वो आपको लाख रुपए का बिल बना के दे देगा, पूरी बॉडी चेकअप करके बता देगा कमी क्या है। जब आपसे उसकी फीस तो दी नहीं जा रही, कंसल्टेंसी जो फीस है, आप उसको चैलेंज करने में लगे हो और आप टेस्ट करा लोगे, पॉसिबल नहीं है। जो आपने जितना हिस्से का आपने अमाउंट पे किया है, जो आप सेशन लेना चाहते हो, जो आपके मन में सवाल है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछो। चैलेंज के चक्कर में कहीं ये ना हो कि आपका समय और आपका पैसा बर्बाद हो जाए, दूसरे को कुछ नहीं जाएगा। वो कह देगा भाई जो आपका सवाल था मैं तो उस हिसाब से उसको रीड आउट किया। तो ये जो चैलेंजिंग वे है ना, ये थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट में होना चाहिए, बट गलत सेंटेंस में कह लो या गलत पैटर्न में जा रहा है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, इसको कोई तुक ही नहीं है। क्योंकि आजकल ऑनलाइन देख रहे हो कि बहुत सारे एप्स को कॉल करके या टैरो रीडर्स को कॉल करके वो रोस्ट कर रहे हैं उन्हें, कि कॉल कर रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, और फिर कहते हैं हमारी तो लगेगी। तो एक अजीब सी वो चल रही है, मतलब आप एक पूरी विद्या या पूरी स्पिरिचुअलिटी पे एक चैलेंज सा कर रहे हो ये। मैं आपको जनरल बताता हूँ इसका क्या सीन है। आप जो पर्सन हो, कर्म प्रधान है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं भी बोलूंगा। अगर मैं आपके आज कुंडली खोल दूं, आप ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो सकता है कि लाइक आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रिलेटेबल या रिलेशन कुछ भी आपकी कुंडली में ना नजर, आप काम कर रहे हो ना, आप एफर्ट ही तो डाल रहे हो। इसका सिंपल सा एक लॉजिकल सिनारियो ये है, कर्म से ही काम बनना है। अगर मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पर अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं इस लाइन में नहीं था ना, मैंने 16 साल क्रिकेट खेला, मेरे को क्रिकेटर बनना था। ओके। ठीक है, जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, तो मेरे ना काम में बहुत रुकावट बनती थी। आई एम नॉट अ क्रिकेटर नाउ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे को क्रिकेटर बनना है, मैंने उसके लिए जी जान लगाई, बट आई वाज अ फेलियर, आई कैन से। जब मैं इस लाइन में आया तो बंदा ऑब्वियसली बात है अपने भी कुंडली रीड आउट करेगा, सब कुछ करेगा, तो पता लगा कि फिजिकली मैं कोई भी अगर काम, क्योंकि उसमें तो फिजिकली है ना क्रिकेट में, कोई भी काम मैं करूंगा मेरा अच्छा नहीं जाएगा, सक्सेस नहीं। जब मैं इस काम में आया, जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, तब मैंने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस चेक किया, कुंडली का चेकअप किया, तो पता लगा कि मोटिवेशनल स्पीकर या लाइक यू कैन बी अ गाइडर फॉर द पीपल टू गिव द गाइडेंस, कुछ ऐसा काम करो। तब पता लगा कि यार जब इस काम में मैं घुसा तो मेरा कैसे मतलब अपर हैंड रहा। फिजिकली कोई भी काम करूंगा तो इंजरी होगी। ये मेरे साथ हो रहा था बार बार कि मैं जिम जा रहा हूँ यार, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मेरे चोट लग रही है, मैं हफ्ता 10 दिन कुछ नहीं कर पा रहा। आज भी वर्कआउट करता हूँ बट एक तरीके से करता हूँ, उतना नहीं होता। क्रिकेट में तो 6-6 घंटे खेलना होता था ना, जिम गए तो 1 घंटे में वापस आ। तो पता लगा कि लाइक जब वो एनालिटिक्स चेक करते हैं तो लाइक चीजें जो है वो अलग पैटर्न में निकल गई। सिंपल सा ये कि जो रोस्टिंग हो रही है सब कुछ है, उसका एक रीजन है टिपिकल। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पैसा दिया, ठीक है, जो सेलिब्रिटीज जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बिलीव भी नहीं करते थे, उनको पैसा देकर के वीडियोस बनवाई है जी। नाम किसी एप्लीकेशन का भी नहीं ले रहे, किसी हीरो का भी, हीरोइन का भी नहीं ले रहे, तो उनको पैसा देकर के प्रमोशन कराई है, जैसे पीआर टीम कहते हैं, उनका वो काम था। तो लोगों को लगा कि यार ये बंदे जो आज तक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, इतना ज्यादा ट्रेंड कैसे फॉलो अप हो गया। बिकॉज पैसा दे करके बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो महंगी महंगी गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट, महंगी ये कहूंगा हमारे लिए शायद महंगी होगी, नॉर्मली वो उस गाड़ी को चलाते भी नहीं होंगे। 10-15 लाख रुपए की गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो उनके पास वो गाड़ियां है नहीं। वो इतना मतलब बोलते हैं, कितना आपने वीडियोस देखे होंगे जब सेलिब्रिटीज कहते हैं शुगर नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, वो ही
लाइक यू नो कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड कर रहे होते हैं ये कि आप ये पियो। एक गिलास 250 ml की मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 चम्मच चीनी होती है। तो जब आप कह रहे हो कि लाइक यस आप ये चीज नहीं कर सकते, तो फिर आप जब शुगर को मना करते हो तो आप ये क्यों पीते हो? क्योंकि एडवर्टीजमेंट है ये, ठीक है। अगर मान लो एक आजकल आपने देखा होगा तंबाकू बहुत बिक रहा है, ठीक है। हमारे सेलिब्रिटीज जिनको या फिर क्रिकेटर्स को लगा लो, ये सारे जो है हम इनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं कि यार सेलिब्रिटी है यार ये है वो है। क्या वो खुद वो तंबाकू कंज्यूम कर रहे हैं? आंसर आएगा नहीं। तो ये जिस चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं अक्सर या इन रियलिटी उन चीजों का आउटपुट वो निकालते ही नहीं है उस हिसाब से। जितने भी एडवर्टीजमेंट्स है वो सिर्फ पैसा देकर के एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, करी जा रही है। ओके, पैसा देकर के करवा रहे हो। किसी भी कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ये खुद कंज्यूम नहीं करते किसी भी सिनारियो का, ठीक है। तो इनकी बातों में आकर के जो इन्फ्लुएंस होकर के हम लोग काम करते हैं ना, वो हमारा हमेशा खराब ही होता है। कंज्यूमर को हमेशा सोच विचार करके काम करना चाहिए कि हमारे लिए सही क्या गलत क्या है। क्वेश्चन क्या पूछना है ये नहीं पता कंज्यूमर को, प्रॉब्लम ये है। एग्जैक्टली ठीक है। तो जो ये रोस्टिंग फैक्टर चल रहे हैं ना, क्योंकि रोस्टिंग जैसा काम आपने बनाया है, आपने एक एप्लीकेशन आया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कि जी हम 3 मिनट फ्री दे रहे हैं, 5 मिनट फ्री दे रहे हैं। पहले 5 मिनट फ्री दिया, फिर 3 मिनट फ्री दिया। अब मेरे को ये बताओ 3 मिनट में क्या एनालाइज करेंगे आपका? मुझे लगता है अगर एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं उस डेट ऑफ बर्थ को लैपटॉप में भी डालने में 1.5 मिनट खराब होंगे, कुंडली बनेगी, मतलब 5 मिनट तो क्या ही बता पाएगा कोई। ठीक है। अब बेसिक है, फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट में मैं क्या बता सकता हूँ या 5 मिनट में मैं क्या बता पाऊंगा? आपने बोला जी मेरा मूलांक नंबर 1 है, मैंने आपके बारे में बता दिया जी आपको ना सन प्लैनेट रूल करता है, ठीक है, आपके अंदर फायर है। ओए ओए ओए, वाह मजा आ गया। अरे भाई क्या बताया, आप ना बिजनेस कर लो मजा आ जाए। ये तो मैंने बेसिक ट्रिक्स बताए ना उसके, बेसिक बताया। उसी में सामने वाला हो जाता, खुश हो जाता है, अरे वाह क्या बता दिया, मजा आया। ये वो नेगेटिव भी हो जाता है। हाँ, एंड ऑफ द टाइम आपने सामने वाले को टाइम ही नहीं दिया। मैंने आपको बोला ना कि अगर मैं किसी की 10 मिनट की बुकिंग लेके चल रहा हूँ तो मैं सीधा सवाल करूंगा। हाँ, अगर मैं उसको कहानियां सुनाऊंगा तो मामला बेकार हो जाएगा। कहानी तब सुनाई जा सकती है जब सेशन आधे घंटे का 1 घंटे का है। तो 3 से 5 मिनट देकर के सिर्फ मार्केटिंग हुई है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जितनी डॉक्टर साइंस की ब्रांचेस थी, इनको एज अ बिजनेस बना दिया गया है और इसके दुश्मन खुद ही वो लोग हैं जो इसके हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एस्ट्रोलॉजर होकर के एस्ट्रोलॉजर की ही बेइज्जती कर रहा हूँ, हाँ ये भी है। ठीक है, या फिर मैं एस्ट्रोलॉजी को ही चैलेंज कर रहा हूँ। कोई भी ढंग का एस्ट्रोलॉजर ना भगवान को चैलेंज करेगा, ना वो ही कहेगा मैं उन्हीं को टाल दूंगा, नहीं कर सकता। जो भी लोग हैं करने वाले, ये कर लो 100 करोड़ बरसेगा, 500 करोड़ बरसेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। ये तो अगर आपका माइंडसेट नहीं है आप नहीं करोगे। जब आखिरी एक इंसान मर रहा होता है ना, तो डॉक्टर पता क्या कहता है? हौसला रखो, विल पावर की बात कर रहा है, सब कुछ ठीक होगा, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कहने का मतलब क्या कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है आप मौत को भी मार दोगे। ऋषभ पंत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी। कुछ साल पहले तक हमें लगा था किस्सा खत्म, जब एक्सीडेंट हुआ था, कम बैक हुआ, सॉलिड हुआ, क्योंकि विल पावर अच्छी थी, मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन है, फाड़ू आकर के फाड़ा आकर के, ठीक है। मोहम्मद शमी का बहुत ज्यादा खराब हुआ, हार्दिक पांड्या का बहुत ज्यादा काम खराब हुआ, कम बैक हुआ क्योंकि विल पावर अच्छी थी, स्ट्रांग थे। हो सकता है शायद वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए क्योंकि विल पावर अच्छी थी। एस्ट्रोलॉजर इज लाइक डॉक्टर, जब आप बीमार होने के बाद उसके पास जा रहे हो। और जितने भी सेलिब्रिटीज जिनके पास भी अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कभी भी आगे क्लेम नहीं कर रहे किसी भी सोशल मीडिया पे। अब क्यों क्लेम हो रहा है? क्योंकि पैसा दिया जा रहा है आपको। असल में पहले सबके पास है, आपने किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लो, बहुत सारे आपको रिंग्स दिखेंगे, लोगों के हाथों में है, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि पहले तो नहीं बोल रहे थे लोग, अब क्यों बोलने लगे हैं? क्योंकि पैसा मिल रहा है पीछे। तो ऑब्वियसली बात है कि आप रोस्टिंग करना आपके लिए आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, आप उन्हें कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। आप जितना हाइड करके चलोगे, अच्छा जिन्होंने एप्लीकेशन में मान लो जिन्होंने मतलब जिन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पैसा दे करके ये बुलवाया कि भाई मैंने ना फलानी एस्ट्रोलॉजर को कॉल किया उस एप्लीकेशन पे और उसने मेरे को बता दीजिए आप सोशल मीडिया पे हो, ऐसे ऐसे हो वैसे हो। तो बताया जा सकता है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, बट एग्जैक्टली हमेशा ये चीज बता रहा कि आप उस टाइप उसी करियर फील्ड में हो, ये बताना हमेशा जरूरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज क्रिकेट खेल रहा होता तो शायद आई वुड बी अ फेलियर, बिकॉज मैं वो चीज हाइड नहीं कर पाता या उतना रीच आउट नहीं कर पाता क्योंकि वो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर्स के खिलाफ था। बट ऐसा नहीं था कि लाइक या फिर मैं कहूँ कि लाइक वो उतना आउटपुट में नहीं निकाल वो पाता, लेवल नहीं आ पाता। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स या न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर्स है या कोई भी ऐसा फैक्टर है
जिसके आप अगेंस्ट जाते हो, ऐसा नहीं है दैट यू विल बी अ कंप्लीट फेलियर, इट्स लाइक कि वो उतना रीच आउट नहीं कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लाइक यस आपकी रेखाएं या आपका लाइक कुंडली इस हिसाब से था कि आपके पास इतना पैसा होता, बट आपका कहीं ना कहीं ट्रैक इधर खत्म हुआ, दूसरा ट्रैक पकड़ लिया, तो पैसे की जो शिफ्टिंग थी वो कम होगी या आपको उतना नाम नहीं बन पाया। यही एक क्राइटेरिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, पूछ के करोगे कैलकुलेशनली या कैलकुलेटिवली, कैलकुलेशन से आउटपुट सॉलिड निकल सकता है। ये ओवरऑल कैलकुलेशन। वो रेमेडीज कर सकता है, जो भी मतलब सपोर्ट मिल सकता है थोड़ा सा। रेमेडीज आर ऑल अबाउट, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका गला खराब है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला जी मेरा गला खराब है, ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि घर पे जाके ना गार्गल करने स्टार्ट कर दो नमक वाले पानी से, गला साफ कर देगा, साथ में मेडिसिन लिख करके दे दी कि ये मेडिसिन खा ले। तो आपको हेल्पिंग हैंड मिला, डॉक्टर मिला, उसने आपको रेमेडी दे दी कि भैया आपने घर जाकर के गार्गल करनी, दवाई साथ में दे दी, वो भी एक रेमेडी है चीज़ों को ठीक करने की। यही क्राइटेरिया है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लाइफ में कभी जाओ या नहीं जाओ, बट ये कहूंगा कि लाइक आप डॉक्टर के पास तो जाओगे, इसलिए बहुत सारे एग्जांपल मेडिकल टर्म में दिए गए, मेडिकल टर्म से समझा रहा हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक डॉक्टर के पास तो बहुत बार गए होंगे, तो इसीलिए ये समझाया कि लाइक हाँ, लाइक जो ऑडियंस है वो इजीली कनेक्ट कर पाए कि एग्जैक्टली कैसे क्या चीज़ों को फॉर्म किया जाता है। तो वैभव जी, जैसे आपने पीएचडी इन टैरो रीडिंग करा हुआ है, तो आपने बहुत सारी रिसर्च करी होगी टैरो रीडिंग में, हर फील्ड में, मतलब मैं तंत्र में भी देखा होगा कि कैसे टैरो की हेल्प से पता लगा है किसी के ऊपर तंत्र है या नहीं, खत्म होगा या नहीं, किसी के ऊपर स्पिरिट्स की प्रॉब्लम है, होती है नहीं है, या बंदा ये झूठ बोल रहा। तो ये सारी चीजें आपके रिसर्च में पूरा टैरो रीडिंग से हम जान सकते हैं। देखो ये बात सच है कि टैरो का रीडिंग से पता लगाया जा सकता है जी। कि किसी के ऊपर कोई जैसे आपने बोला कि लाइक स्पिरिट्स के बहुत सारे नाम होते हैं, पिशाचनी, कन पिशाचनी, मोहिनी, ओके बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके ठीक है, या फिर आप डिमॉन्स कह सकते हो, स्पिरिट्स कह सकते हो, या जिन कह सकते हो, जिनी कह सकते हो, ये सारे अलग अलग धर्मों के हिसाब से ना बड़े सारे नाम हैं। एंजल्स हम अच्छाई के लिए यूज करते हैं, भगवान हम अच्छाई के लिए यूज करते हैं, तो अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग नाम। टैरो कार्ड रीडिंग से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किसी के ऊपर कुछ काला जादू या नेगेटिविटी कुछ है और कितनी हद तक है, ये पता लगाया जा सकता है, पर टैरो कार्ड रीडिंग से हटाया नहीं जा सकता। अच्छा, ये पता लगाया जा सकता है कि लाइक किस टाइप का ब्लैक मैजिक होगा, Okay. किस टाइप की नेगेटिविटी है, कैसे इसको हटाया जा सकता है, उसके लिए अलग थेरेपीज है, ओके लाइक स्पेल कास्टिंग्स है, हीलिंग्स है, ठीक है, कि कैसे उन चीजों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। देसी टोटके बहुत सारे हैं, जैसे बचपन में अभी आपने देखा हो वो मम्मी नमक वारती है एंटी क्लॉकवाइज, दादी नानी, हाँ जी, ठीक है, नमक वाले पानी से नहाने के लिए बोलते हैं, फिर बच्चे को नजर लग गई है, ठीक है, तो ये सारे देसी टोटके हैं जो हम घरों में करते हैं। जैसे काले कुत्ते को खाना डाल दिया, काले कुत्ते को खाना खिला दिया, जी। काली गऊ माता पकड़ ली, ठीक है, या फिर कौवे के लिए पानी रख दिया छत पे जा करके, या बालकनी में रख दिया। तो ये होता है कि लाइक ये सारी नेगेटिविटी जो होती है ना वो दूर जाती है, यानी घरों में कुत्ता होता है, नेगेटिविटी दूर भागती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है। तो ये है कि लाइक इसके अलावा ये तो देसी टोटके हो गए जो घरों में होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि ब्लैक मैजिक है। ओके घर में एकदम से सीलन आ जाना, ओके आपके कपड़ों में अपने आप ऑटोमेटिकली होल्स क्रिएट हो जाना, ओके स्पेशली पता लगेगा अंडरगारमेंट्स का, उसमें होल्स क्रिएट हो रहे हैं, खुद फट जाना अलग चीज है, होल्स हो जाना। ओके, जैसे छोटे छोटे चक्के हाँ, से हो गए। अब ये वाली बात नहीं होगी कि भैया 4 साल से एक अंडरवेयर यूज कर रहे हो, वो दैट्स नॉट द पॉइंट। सॉल्व अबाउट जो आप ये कहो यार कि मैं 2 दिन पहले मैंने नया अंडरवेयर लिया था, ये कैसे, मतलब इसके अंदर कैसे होल हो रहा है, फटना चालू हो रहा है, होल हो रहे हैं अजीब अजीब से, मतलब उसका बिल्कुल ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं निशानी है कि यस, और आपको एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग थे, आप एकदम से बिस्तर पे पड़ रहे हो, मन नहीं यार मैं नहीं कर रहा कुछ, कल करेंगे, क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, ये सारी निशानियां ब्लैक मैजिक की। ओके, कोई काम बन रहा था बहुत सॉलिड तरीके से, अरे बड़ा मजेदार काम आ रहा है, बिजनेस हो रहा है, सब ठप, एकदम जीरो होता जा रहा है। नौकरी में बढ़िया हो रहा है, सब हो रहा था, नौकरी से निकाले एकदम से, किसी एक चीज पे नहीं। जब मल्टीपल चीजें एक साथ हो रही है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो टोटका आपके साथ हो गया है इस समय, और अब आपको किसी रीडर की जरूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है, वो वाली चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात है, सांप काटता है ना, तो किसी तांत्रिक विद्या वाले के पास जाने की जरूरत नहीं होती, वो मेडिकल डॉक्टर ही काम करेगा। लॉजिक लॉजिक, लोग कहते हैं कि भाई इसके पास चले जाओ, उसके पास, भाई वो तो मेडिकल ही अब काम होगा सारा। या फिर आयुर्वेद जो पहले वाला काम था, आयुर्वेदा काम करता था वहां पे। अब का सिनेरियो क्या है कि लाइक अगर कुछ ऐसा हुआ है, पहले डॉक्टर के पास जाओ, पूजा पाठ करो, मना नहीं है, वो सबसे प्रधान वही है, उसने अगर बचाना है ना तो वो सब हर लेगा, ठीक है, बट एंड ऑफ द टाइम काम डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर ही करेगा। कहता है ना कि डॉक्टर जो होता है भगवान का दूसरा रूप होता है। तो एक पल को साइंस ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं होते,
बट एस्ट्रोलॉजर नहीं कहेगा कभी कि साइंस कुछ नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम एक दूसरे के बिना कहानी नहीं है, जरूरत है तो इक्वलेंट रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड लास्ट में डॉक्टर भी जवाब दे देता कि भगवान की मर्जी होगी तो एग्जैक्टली क्योंकि उसको पता है कि भैया आप वही है। हाँ हम भी ये चीज बोलते हैं कि जब ब्लैक मैजिक हम लोग रिमूव करते हैं हाँ तो टैरो कार्ड रीडिंग में अगर पता लगा है कि ब्लैक मैजिक इज देयर, तो हम क्लाइंट को ये चीज इन्फॉर्म कर देते हैं कि इतना परसेंट ये ब्लैक मैजिक है, ये इतना स्ट्रांग है, तुम्हें इतना डिस्ट्रॉय ये कर चुका है, इतना तुम्हें और कर देगा। तो ये सब रीडिंग में आ जाता है। रीडिंग में पता लग जाता है। Okay. देखो रीडर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लॉजिकल कितने क्वेश्चंस अपने कार्ड से हम पूछ रहे हैं? मेरे में क्षमता नहीं है, मैं रीड आउट नहीं कर सकता। ओके मेरे अंदर क्षमता है तो मैं रीड आउट कर सकता हूँ। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कोई मेरे से पूछता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस तो 6 साल का हो गया, 6-7 साल का बोल सकता है, बट आई यूज टू से आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years। ओके क्योंकि हर एक केस, हर एक ह्यूमन की स्टडी बहुत अलग है। आपके कर्म अलग है, मेरे अलग है। ठीक है, एक चोर पैसे कमाता है मेहनत करके बट चोरी करके, एक बिजनेसमैन आदमी पैसा कमाता है मेहनत करके, पैसे तो दोनों कमा रहे हैं बट कर्म अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, तो दोनों की जर्नी अलग हो गई, कंपेयर नहीं कर सकता। कंपेयर तो वैसे भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब मान लो कि लाइक मैंने किसी क्लाइंट को बोल दिया कि यार ब्लैक मैजिक का केस है, यस पहले तो एक सेशन करेंगे, लेट्स सी कि ब्लैक मैजिक कितना हम तोड़ पाते हैं। टूटने को बहुत सारे ब्लैक मैजिक है तो मैं एक बारी में तोड़ देता हूँ, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। अगर वो तरीके से मेरी बात सुन रहे हैं, रेमेडीज ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं जो मैंने उनको बोली है, और जो भी मैंने टोटका बोला है मैं अपने पास से करूंगा, मैं वो करके उनको अपडेट देता हूँ कि सब हो चुका है, टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, सब ठीक होगा। एंड ऑफ द टाइम हम लोग प्रे टू गॉड ही कर रहे हैं, हाँ हे भगवान हमारा ये कार्य संपूर्ण कर दो, एट द एंड एनर्जीज तो वहीं से ही आ रही है। भाई कोई सब कुछ है। इस लाइन के बारे में ये चीज बोली जाती है, मैंने ऑफ द कैमरा भी बोला था, इसको हम चूज नहीं करते, ये हमें चूज करती है। कोई डेस्टिनी की बात है, जो एनर्जीज आपकी लिखी हुई आई हैं। कुछ मेजर इवेंट जैसे कहते हैं कि नहीं चेंज कर सकता, हाँ वो नहीं हुआ। तो जब ब्लैक मैजिक रिमूव होता है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जांपल दूंगा मैं भी कि मेरे साथ क्या हुआ। तो सिनेरियो ये है कि लाइक हम कभी कभार एक सेशन, कभी कभार 2 सेशन में काम, मतलब मेरे को लगता नहीं कि मैंने किसी को 4 सेशन दिए होंगे, नहीं, अच्छा 2-3 सेशन में मेरा काम निपट गया। वैसे 2 ही होता है मेजोरिटी, Okay. मेजोरिटी 2 है, 1-2 बस यही रहता है। किसी में इक्का दुक्का कोई ऐसा हो गया जो बहुत ज्यादा टफ हो गया तो वहाँ 3 हो गए, क्योंकि साथ में हीलिंग चला देते हैं। हीलिंग्स आर टू हील समबडी। दवाई भी हील कर दी, चोट लगी, घाव हुआ, दवाई लगाई तो हील ही तो हुआ ना, हाँ। जख्म सही हो गया तो हील ही। तो क्या होता है ना कि लाइक डॉक्टर जो होता है वो आपके ऊपरी घावों को या फिर लाइक अंदरी घावों को अलग तरीके से ट्रीट करता है और हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बस एंड ऑफ द टाइम हम यही चाहते हैं कि जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। मतलब कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, फर्क नहीं पड़ता। ओके जैसे बुखार है ना, आप कभी देखना कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना तो डॉक्टर भी कभी कहता है यार समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम है कहाँ पर। कभी सुनना ये बात कि यार सारे टेस्ट तो कर लिए, सब तो नॉर्मल है, इसका तो बुखार ना उतर रहा, इसको क्या है। अब ये लेके चल रहा वहां पे समथिंग इज नॉट फिशी, एवरीथिंग इज फिशी। ठीक है, और जहां पे वहां डॉक्टर का हाथ खड़ा हुआ वहां फिर हमारे जैसे लोगों का काम इन हो जाता है कि यार अब इनकी जरूरत पड़ गई है। अब एक होती है तांत्रिक विद्या, एक होती है वो विद्या जो हमने ग्रहण कर रखी है, जिसको व्हाइट मैजिक कंसीडर करते हैं। ओके मतलब विद्या दोनों ही है बट अलग अलग पैटर्न से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तांत्रिक इज ऑल अबाउट, तांत्रिक विद्या या तांत्रिक कोई चीज हो रखी है वो हमें टैरो कार्ड पे पता लग जाते हैं। जब हम उतारना चाहते हैं तो व्हाइट मैजिक से उतारते हैं। ओके हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से बात करूं, हवन पूजा पाठ होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लाइक वो एक पैटर्न है, हम टैरो कार्ड से ब्लैक मैजिक उतारते हैं। ओके टैरो कार्ड से कैसे उतारते हैं? टैरो कार्ड रीडिंग से नहीं उतारते, टैरो कार्ड को हम परफॉर्म करते हैं एज इन अ रिचुअल फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल जब हिंदुइज्म में हम लोग हवन पूजा करते हैं तो वहां पे भी 5 तत्व का इस्तेमाल होता है। यस अग्नि का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जब हम अग्नि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कपूर डाल रहे हैं, ठीक है, टू क्रिएट फायर, टू रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड द प्रॉब्लम्स, एट द एंड हम उसको भी उसी फॉर्मेट से कर रहे हैं। ओके वही 5 तत्व घूम फिर के उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हमें नेगेटिविटी उतारनी है। वो हवन से भी कर सकते हो, पंडित के पास चले जाओ करा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकता है वो, ठीक है। आप हमारे पास आओगे हम डिस्टेंस से कर सकते हैं, ये हमारी एलिजिबिलिटी है, हमारा क्राइटेरिया है, हम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो ठीक किए गए। तो ब्लैक मैजिक जो है वो कोई ना कोई, हमेशा एक चीज याद रखना, ब्लैक मैजिक कराने वाला कोई आपका अपना है, दूर से कोई नहीं करा सकता। या आप मेरे से आज पहली बार मिले, मैं अगर आप पे ब्लैक मैजिक कराना चाहता हूँ क्यों कराऊंगा, मेरे पास वजह तो होगी। कोई लॉजिक ही नहीं। जैसे मर्डर कराने का सीन होता है ना, मेडिकल टर्म में समझते हैं,
मर्डर कोई कराएगा, अपना कराएगा, कोई दुश्मनी होगी तो ब्लैक मैजिक भी तो वही करा रहा है। राह चलता कोई कौन मर्डर कर रहा है किसी का, सही बात। ठीक है। तो पर्सपेक्टिव क्या है, मेजोरिटी रीजंस के अंदर मेजोरिटी मतलब 10 केस में से 8 से 9 केस ऐसे होंगे जो अपने ही है, हम्म, 1 से 2 किसी के ऊपर से किसी का उतर के आ गए। हम्म, आप पे किया था, आपने उतार किसी और पे डाल दिया, वो आप कर सकते हो। और रैंडम आपको किसी ने टोटका बता दिया ये कर दो इससे काम हो जाएगा, ओके। तो आपने अपना ब्लैक मैजिक उतार के किसी और पे डाल दिया। इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। तो ये 1 से 2 केस वाले होंगे। तो ये केस का भी टैरो रीडिंग में पता चल जाता है कि मतलब हम ना किसी ने किया जी हमारे ऊपर, जी किसी जैसे किसी चौराहे पे गए हम उसके ऊपर से निकल गए, तो जी। वो भी सब आ जाता है कि टैरो रीडिंग में कि हम कहाँ से नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, या पता चल जाता है कि वो तंत्र की नेगेटिविटी लग गई है हमारे को। रिसर्च वर्क होता है, केस स्टडी होता है, ओके। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ। माइट भी आप कहो कि यार 2 दिन पहले मैं चौराहे से जा रहा था, शायद आपको पता हो। बहुत बार नहीं पकड़ पाते ये चीजें, पकड़ पाते। सीरियसली बताओ नहीं पकड़ पाते। क्या किया, किसने किया, क्यों किया, नहीं पता लगता। कर रखा है, हो रखा है, ये पता लगता है। और फिर मोटिव ये रहता है उतार दो और प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर दो कि दोबारा हिट ना करे। ये किया जाता है। अगर आपने कोई चौराहा टापा, चौराहे पे काला जादू था, किसी ने अपना शिफ्ट कर रखा था, आप किसी को उठा करके ले आए, अपने सर ले लिया, कर्ण पिशाचनी उठा ली, अब वो पिशाचनी आपके पीछे बढ़ गई है, और निकालोगे कैसे उसको? रेमेडीज तो करोगे, मेरे जैसे किसी के पास जाओगे, वो आपको हेल्प आउट करेगा उस पिशाचनी को दूर करने के लिए। लेकिन वो आपसे जब तहकीकात होगी कि भाई क्या क्या चीजें हो रही है, कुछ चीजें मैं आपसे काउंटर करूंगा, आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है, जो एक नॉर्मल होती है। रीडर को भी टाइम लगेगा पूरा केस स्टडी करने में। बिल्कुल है, मतलब 10 मिनट का सेशन, 20 मिनट का सेशन इज एनफ टू रीड आउट। ओके। इसमें कोई कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि बना नहीं सकते। एक तो क्वेश्चन का खेल नहीं है कि बता दो फटाफट। 10-15 मिनट में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पता लगा लेगा यार। अच्छा। कभी कभार क्या होता है, काउंटर क्वेश्चन करने पड़ते हैं कि यार आप याद करो थोड़ा सा, आपका कहीं पैर पड़ा था क्या, क्योंकि ये आपके ऊपर नहीं हो रखा, ये शिफ्ट वाला है, ये पता लग जाता है। कहना रीडर की क्षमता के ऊपर है जी। यार, पता नहीं यार, यार भाई तेरी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, किसी ने निकाल दिया हो, कहीं याद कर कि पिछले दिनों के अंदर कुछ है। अब ये भी डिपेंड करता है कि जब हम रीड आउट कर रहे हैं कितने टाइम से वो ब्लैक मैजिक चलता हुआ आ रहा है या नेगेटिविटी है। 2 दिन है, 5 दिन है, हफ्ता है, महीना है, पुराना है। अब 2-4-5 दिन हफ्ते वाले पे तो आपसे पूछा जा सकता है, महीने भर पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर जैसे मान लो ये बात होती है कि भाई कोई पार्टी वार्टी रखी थी घर में और किसी को तोहफा दे के गया था कुछ, हाँ जी जी तोहफा दे के गया था, वो जी ऐसी चीज हो सकती है। ठीक है, तो जैसे परफ्यूम, इत्तर, ये सारी चीजें ऐसी होती है। इत्तर खास तौर पे, परफ्यूम तो चलो फिर भी पैक होते हैं यार, पता बनवाते नहीं हो। इत्तर के अंदर जो होता है ना, इत्तर क्या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है बड़ी सारी। सर साइड चले जाओ, खड़ी बावली चले जाओ, वहां पे बहुत सारे ऐसे, किसी को भी कुछ मिला करके तो पता नहीं लगे, ईजी है करना। तो ये सारी चीजें होती है यार, किसी ने कोई गिफ्ट तो नहीं किया था। तो ये चीजें काउंटर करनी पड़ती है। हाँ। फिर उसके बाद जब काउंटर करते हैं तो लाइक भाई मेरे को ना फलाने बंदे ने इत्तर दिया था, लाइक पर्सन ए, सार्थक ने मुझे इत्तर दिया था। तो मैंने भाई सार्थक के बारे में रीड आउट किया कि भाई ये तो भाई जैसे बहुत चिढ़ता है, यही तो मेन कल्प्रेट है। तो हमने सीधा काम उसी पे किया या उसके हिसाब से की। या फिर मैं ये कहूँ कि लाइक काम ना करते हो, हमने सिर्फ उसका ब्लैक मैजिक उतारा, उसको ये बोला कि आज के बाद सार्थक से थोड़ी दूरी बना के रखो। बिल्कुल बना सकते हो तो बिल्कुल बना दो, नहीं कर सकते तो लाइक आप इस चीज से एक एग्जीक्यूशन ले लो कि भाई ये काम मैं नहीं करूंगा। एक एग्जीक्यूट कर लिया हमने प्लान कि भाई आज के बाद इससे दूरी बना के रखनी। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिससे हमें बचना पड़ता है। आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है आपको बहुत बाद में पता लगता है। अभी शुक्र मनाओ कि लाइक हर कोई ब्लैक मैजिक पे नहीं उतरता, बहुत लोगों को कर्माओं से डर लगता है, और ब्लैक मैजिक का नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही होता है। आप जिससे मर्जी कह लो कि नहीं होगा, वो हुआ ही हुआ है। मतलब अगर मैं आप पे कराऊंगा तो मेरे पे भी कुछ ना कुछ आएगा ही। एग्जैक्टली, करने वाले भी उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका भी कर्मा खराब होता है, अच्छा। और करवाने वाले का तो है ही, आप उससे बच ही नहीं सकते। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे एक कहानी डिस्कस करता हूँ। गुड़गांव एक क्लाइंट थे, तो क्या सीन था कि उनको ना मतलब उन्होंने ना मकान रेंट पे लिया था वहां पे, अच्छे पैसे वाले लोग थे, मतलब खरीद सकते थे, बट उनका ना शिफ्टिंग चलता रहता है। तो गुड़गांव में उन्होंने फ्लैट लिया, उनकी जॉब नियर अराउंड कहीं किसी सेक्टर में थी। उन्होंने कहा मेरे को यहाँ से कंटिन्यू पड़ता। क्या हुआ, 1 रात निकली, 2 रात निकली, कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद उन्होंने मतलब मैंने उनको रिकमेंड किया था, पुराने क्लाइंट थे, हवन करा दें या कुछ मटेरियल ले लो, जैसे आपके घरों में क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, उनको मैंने बोला था कुछ क्रिस्टल्स रखे। कभी कभार भूल चूक हो जाती है, भूल चूक महंगी पड़ जाती है। उनकी वाइफ को ना रात को आवाज आनी स्टार्ट हो गई, छन 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 छन। पहले तो आवाजें आई,
उसको लगा माइट भी ऊपर नीचे आसपास से आवाज, बंदा ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे ध्यान देना स्टार्ट किया, टाइम सेम है, सुबह 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, छन 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 छन, मैं छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, बदला लेना है, इस टाइप की एनर्जीज जो थी सुनने को मिली डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे। उस लड़की का मेंटल ऑरा खराब हो चुका था बिल्कुल। ओके। पहले उसके पति को भी लगा कि माइट भी वहम है, होता है, होता है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। बट ये जब चीजें होती रही, अब यहाँ पे सुनने वाली बात ये है कि उसने फीमेल को टारगेट करनी थी क्योंकि उससे उसकी पास्ट हिस्ट्री जुड़ी हुई थी। अब बताऊंगा कैसे। तो क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम उन्होंने कुछ आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, मोबाइल कुछ ऐसा सुनाई दे, उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, ओके। बट शी वॉज लिसनिंग। ओके, क्योंकि लॉजिकल है कि कहीं आसपास से कुछ ना आ रहा हो। ठीक है, शायद वहम था। ये चीज चलती रही, 30-40 दिन बीत चुके थे। उसकी जो वाइफ थी उसका और खत्म, बिल्कुल पारा बिल्कुल हाई, एग्रेसिव हो गई बहुत ज्यादा, ओके। गुस्सा करने लग गई, ढंग से बात करना छोड़ दिया, रिलेशन में दरार आनी स्टार्ट हो रही, प्रॉब्लम बढ़ रही, मतलब ऐसे दरार नहीं, इट्स लाइक कि साइलेंट हो गई बिल्कुल। चिल्ला रही है तो बहुत चिल्ला रही है, साइलेंट हो रही है तो मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा हूँ। मतलब और ही डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी मन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है खत्म उस टाइम पे। उनको याद आई मेरी कि वैभव ऐसी ऐसी बात है, बताओ क्या करना है। तो मैंने रीड आउट किया, तो उनको मैंने पूरा सिनेरियो बताया कि जो उनको फील हो रहा है, जो उनको सुनाई दे रहा है, ये उनके साथ सच में हो रहा है। ठीक है, शी इज नॉट मैड। अच्छा, सब टेरर रीडिंग में आ गया। पता लग गया कि जो भी चीज़ें, जो ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, वो है। और यहाँ पे जो है, आप बस एक ही चीज़ मानो मेरी, इस मकान को अगर हो सके तो खाली कर दो। ओके। जाते एडवांस गया जो गया, बाढ़ बजा, मत करो। रीज़न बीइंग एक ही है कि यहाँ पे आपका जो ट्रॉमा है वो बेयर करना पड़ जाएगा आपको ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आपकी वाइफ की तबीयत खराब होगी उतना वो आपको बेयर करना पड़ेगा। बेहतर ऑप्शन यही है, आप उसको घर को छोड़ो। वह अभी तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ब्लैक मैजिक रिमूवल्स हैं, कुछ टोटके हैं, वो मैं देता हूँ, वो करो, धीरे धीरे चीज़ें जो है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कुछ भी करता रहूँ, लेकिन अगर जो प्रिकॉशन आपको लेना, अगर वो आप पूरा नहीं लोगे तो दिक्कत होगी। वो तो होता है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 सेशन उनको उस चीज़ के दिए, 2 से 3 सेशन हीलिंग के दिए, टोटल 4-5 सेशंस लगे थे मेरे उनको रिकवर करने के लिए। रिकवरी मोड हुआ, उन्होंने वहाँ से मकान छोड़ा, आज भी वो मेरे टच में, मेरे क्लाइंट है, एवरीथिंग इज फाइन। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। कहानी में ट्विस्ट ये है कि उनको मतलब नहीं था, उनको देता कि सब कुछ ठीक है, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इस चीज़ को, मेरे को काउंटर चाहिए चीज़ें कि यार वैभव टाइम नहीं आ रही हो। मैंने कहा नहीं, मेरे को चाहिए यार, मेरे लिए करके दो, मेरी केस स्टडी है, मेरे को इसकी हिस्ट्री चाहिए घर की। जब घर की हिस्ट्री पता लगी तो कई सालों से मकान खाली था, और जब वहाँ पे 2 फीमेल्स रहती थी, फ्रेंड्स थी आपस में, पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रही थी, एक ने चिढ़ खा के दूसरी में ब्लैक मैजिक करा रखा था। ओके। टोटल महीना 40 दिन लगे पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। हाँ। तो पता लगा कि लाइक उसने सुसाइड कमिट किया था वहाँ पे, उस मकान के अंदर। ओके। ड्यू टू, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था वो, तू ही मतलब बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लाइक ऑब्वियसली बात है, उसके साथ जो फीमेल रह रही थी उसके लिए ब्लैक मैजिक करना आसान था। खाना साथ में हो रहा है, कपड़े साथ में है, ब्लैक मैजिक किन चीज़ों पर ज़्यादा होता है? झूठे पानी पे, झूठे गिलास पर। जहाँ पे डीएनए का मामला आता है ना, मेडिकल टर्म वाला, जहाँ पे डीएनए होता है वहाँ पे काम होता है स्वेट, ब्लड, साथ में रह रहा तो सब कुछ ही एक्सेस है, गंदा कपड़ा, मैली सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, जहाँ पे आपका बॉडी डायरेक्ट टच हो रहा है, जहाँ पे आपका स्वेट है, इनफ है, हैंकी, हैंकरचीफ, कुछ भी, बाल, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। उस फीमेल के लिए वो सब करना बहुत ज़्यादा आसान था, इजीली कर पाई, और इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि उसने फीमेल को जो है लाइक सुसाइड कमिट कर लिया। अब जिसने करवाया वो कहाँ है, क्या है, नहीं पता, बट एंड ऑफ द टाइम वो भी, मैं दावा ठोक सकता हूँ, सक्सेस नहीं हुई होगी, क्योंकि उसने जो कर्म किया सजा तो उसे मिलनी है यहीं पे, सक्सेस तो नहीं हुई वो। हाँ,
किसी, अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, चाहे वो एसएससी था, आईबीएस था, आईएएस था, वट एवर इट वॉज, एग्जाम्पल के तौर पे, तो लाइक अब तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्रॉस हो गया। और वो किसी घर में किसी की वाइफ होगी, बच्चे होंगे, दैट वुड बी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड ऑफ द टाइम सक्सेसफुल तो नहीं होगी, या फिर ऊपर से सीधा नीचे जब काम खराब होगा ना, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर फिर उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ओके। हम कुछ लोग आते हैं ना कि लाइक कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है, कुछ लोगों की हेल्प नहीं हो पाती, चाह के भी नहीं हो पाती, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये आपके कार्मिक साइकिल्स हैं। वी ह्यूमंस, लाइक मेरे पास कोई स्पेशल पावर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका काम बना ही पाऊंगा या मैं उस चीज़ का क्लेम नहीं डाल सकता। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ये मैं कह सकता हूँ कि ठीक है मेरे पास कोई चीज़ है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता अगर भगवान ने उसकी किस्मत में लिखा है कि ये पाप उसको मिलना है, इसका कर्म उसका भोगी है, तो आई एम नोबडी टू चैलेंज गॉड कि ये तो है। आप जो मर्जी करते हो मैं बताऊँ, नहीं भाई मेरे भी हाथ जुड़े, बट मैं ट्राई ना करूँ, ये मेरी गलती है। अगर 1% भी चांस है, ठीक है, और हम इसके अंदर जब आप हीलिंग्स देते हैं तो हीलिंग के अंदर मेन क्राइटेरिया क्या होता है, जो किसी की कार्मिक साइकिल होती है उसको हील करने की कोशिश करते हैं, उसकी जो उसके मतलब नेगेटिविटी है या जो उसके काम है जो खराब हुए उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी इसका कर्म था कहीं ना कहीं आज उसे पश्चाताप, ठीक है, और जो भी उससे भूल चूक हुई शायद उसे खुद भी नहीं पता, तो वो चीज़ उसके साथ ना हो, तो यू जस्ट प्रे टू गॉड। लोगों को क्राइटेरिया नहीं मिलता कि हम कैसे करें। लोग आज की डेट में इतना बिजी हो चुके हैं, किसी स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भगवान से कोई कनेक्शन नहीं। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस फैक्टर्स आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये भी टॉपिक है पूरा। तो आज आपका कनेक्शन इसलिए बिल्ड नहीं होता, आपकी जगह किसी और को बैठना पड़ता है या आपकी जगह किसी और को काम करना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ कनेक्शन। ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग ए टैरो कार्ड रीडर, बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ ऑकल्ट साइंस या एक्सपर्टीज हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, रिजॉल्व करना पता है, बट प्रॉब्लम आएगी। पिछले जन्म में क्या कर्म करे भोगने तो आएंगे, ये तो है। और इस जन्म में कोशिश करूंगा कि वो जो प्रॉब्लम जो करी है पीछे इस जन्म में ना हो। किसी धोखाधड़ी नहीं करनी, गलत काम कोई नहीं करना, किसी का काम बनता है नहीं बन सकता उसको बताओ कि हम ट्राई कर रहे हैं, ये परसेंटेज है। झूठ बोल के पैसा मत उठाओ कि हो कुछ नहीं सकता, सिर्फ पैसा ले लिया और होप दे दी, फेक होप नहीं देनी किसी को। ये मेन कंसेप्ट है, ये मेरा एथिक। अगर सामने वाला गलत इंटेंशन से आ रहा है कि मतलब मेरे बॉयफ्रेंड की शादी टूट जाए, कुछ ऐसा उपाय कर लो, वो तो फिर गलत ही है। अच्छा, मैं इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन देता हूँ। हाँ। आपने बोला कि लाइक फॉर एग्जांपल आप ही मेरे पास आए, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही है, वो तोड़वा दो फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन क्या ये चीज गलत नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी जबरदस्ती किसी और से कराई जा रही है? हाँ, वो लॉजिक वाली बात हो गई ना कि अब वो तो खुश हो गई और शादी भी हो गई, खुश भी है, तब भी हम जा रहे हैं कि शादी दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो है। बट करने से पहले हाँ। क्या हम प्रे नहीं कर सकते इस चीज को कि भगवान जो रुकावटें बन रही है इसके काम में तो खत्म करा दो, और क्या हम इसको इस चीज से नहीं देख सकते, परसेप्शन थॉट प्रोसेस है कि यार जो ये हो रहा है ये तो बहुत गलत है, इससे तो 3 लाख बर्बाद होंगी। हाँ, ये भी है। वो अगर- एंड वो पॉजिटिविटी बात है कि अगर जो करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है या नहीं, बस। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा खुद का एक इंसिडेंस है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ लो एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, है मतलब थे नहीं है। अब वाइफ ने शादी कर ली एंड एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड है पिछले 14 साल से। ओके। उस औरत के 2 बच्चे हैं, उस औरत के 2 बच्चे हैं, ये भी नहीं पता ये इसके हैं या उसके हैं, और समझ रहे मेरी बात है। और अधिकतर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है कि बच्चे उसके हैं, बॉयफ्रेंड के, हस्बैंड के नहीं है। अब हस्बैंड और वाइफ अलग हो गए, और वो जो लड़का है दूसरा जो बॉयफ्रेंड है वो भी शादीशुदा है। आप जरा कैलकुलेट करो ना कितने जितने के बर्बाद हुए। तब आदमी की गई, औरत की गई, या औरत की तो चॉइस थी, हाँ। उसको पैसा मिल गया आदमी से, जो फेक फेमिनिज्म चल रहा है आजकल, उसको तो पैसा मिल गया, बच्चों की कस्टडी भी मिल गई, बच्चों का खर्चा पानी मिल गया, वो पर्सन, उसकी फैमिली, उसके बच्चे। अब ये जो बंदा है ये तो किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि मेंटली गया ना, और इसको अब कोई भी वापस नहीं ला पाएगा। उनके मदर फादर भी डिस्टर्ब रहे, मतलब एक दर्जन पूरा हाँ, members ले लो खराब हो गए। क्यों किया। हाँ। इससे पहले अगर किसी तरीके से शादी तोड़ लेते पहले, होने से पहले जब हो रही थी, ज्यादा बढ़िया था। हाँ, ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये क्राइटेरिया आता टैरो कार्ड रीडर का। अगर चलो उस समय तो मैं नहीं था, एक जनरल एक एस्पेक्ट है, आज का मामला है, हम किसी को बता देते हैं ये चीज कि अगर मान लो कुंडली नहीं मिल रही, फिर भी प्रोबेबिलिटी है शादी चलने की, उसको बताया जाता कि चांसेस है इस चीज के
कि आप चाहो आपकी शादी बच सकती है, शादी चल सकती है। सामने वाला अग्रेसिव जाता है। जब आपको गुस्सा आए या सामने वाले को गुस्सा आए, आप थोड़ा सा कामनेस में रहना। समझदारी से चीजें चलती है, कैलकुलेशन से चीजें चलती है। आपको हर चीज में कैलकुलेटिव किया हो सकता है, कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। हर चीज में तो कैलकुलेशन है। 3 साल के हो गए, स्कूल जाना है ना, 18 साल में लाइसेंस बनाना है ना, तो सब चीजें तो कैलकुलेशन पे चल रही है। 20-22 साल के हो गए, माँ बाप कहते शादी कर दो, चाहे बच्चा ना समझ क्यों ना हो, क्योंकि कैलकुलेटिवली तो चल रहे हो, लेट हो जाएगी। अरे लेट किस लिए हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। लेट किस चीज के लिए हो रही है? क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए कि भाई जिंदगी कम है, लाइफ स्पैन कम है, 60 साल 70 साल लाइफ स्पैन है, कर दो कर दो कर दो। प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो हर चीज को, हर सिनेरियो को देखकर, जैसे पहले टाइम अलग था, अब टाइम अलग आ गया। एग्जैक्टली, पहले निपटती थी, अब निपटते नहीं है। अब इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी रीडर के पास जाओगे ना, तो आपको गाइड कर देगा। मैंने कहा ना, अब आ गया ना मैटर प्रेडिक्शन और गाइडेंस का, तो आपको गाइड कर देगा कि यार इसकी जिंदगी में और कोई है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तुम इसके आगे क्यों बढ़ रहे हो? आजकल आपको पता है कि शादी करना इज लाइक वेरी बिग टास्क, बहुत डेंजर है भैया सबके लिए। खास तौर पे जब से वो फेक फेमिनिज्म वाला चैप्टर चालू हुआ है, बहुत दिक्कत है आदमियों के लिए। तो बहुत, कलयुग में तो आदमी होना ही, एक आदमी मीन्स मैन, लड़का होना ही गुनाह है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं लड़काओं की कह रहा हूँ, दिख रहा है सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। आपके पास तो लोग इतने सारे आते होंगे। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने बताया कि तंत्र को भी हम टैरो रीडिंग में पकड़ सकते हैं कि किसने किया, कब हुआ, ये सब पता लगा सकते हैं। तो एक और इससे रिलेटेड टॉपिक होता है स्पिरिट्स, भूत प्रेत आत्मा। तो किसी के ऊपर भूत प्रेत आत्मा है, ये भी हम पता लगा सकते हैं टैरो रीडिंग के माध्यम से। और अगर पता लगा सकते हैं तो क्या हम उससे कनेक्ट, जैसे हम लोगों की एनर्जीज कनेक्ट करते हैं, तो क्या हम आत्माओं से भी कनेक्ट हो सकते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी सुना हो ऊपरी हवा? जी। वो क्या होता है? आत्मा किसी के पीछे पड़ जाना। देखो हमारे यहाँ ना, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर हम नियर अराउंड, मैं एक चीज कहता हूँ कि लाइक, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी दिन का समय है, मैं कहूँ यार भगवान ना मेरे आसपास है, ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि रात में, अब लोग कहेंगे यार रात को भगवान छुट्टी पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक कि रात को नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नियर अराउंड हमारे नेगेटिविटी भी घूमती है। इस समय भी नेगेटिविटी है, ओके पर जोर नेगेटिविटी का कम होता है। ओके। ठीक है, इस समय मेरे नियर अराउंड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं इन आंखों से देख नहीं सकता। जैसे हवा जो होती है वो महसूस की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। अगर मान लो इसको मैं बिना भी टच करे ही अपने आप हिलने लग जाए, इधर हो जाए, तो क्या करोगे? कैसे हो रहा है? आपको कि चल भाई ये तो यहाँ से हो रहा है, हिल रहा है, ठीक है। अभी लाइट का स्टैंड बिना हिला आगे आ जाए तो क्या कहोगे इस चीज को? तो देखो ऐसा होता है कि लाइक सुपर नेचुरल पावर एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये चीजें होती हैं। बट जब बात करने की बात आती है ना कि आप बात कैसे कर सकते हो, मेरी बात समझना कि लाइक जो भी चीजें हैं ये होता तो है, लेकिन एग्जैक्टली आप इनको कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इनके लिए अगर आपने देखा ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए लोगों ने एक्स्ट्रा तरीकों से इंस्ट्रूमेंट्स बना रखे हैं। जैसे आपको मेरे से बात करनी, हम फोन पे बात करेंगे, किसी को आत्मा से बात करें तो एक अलग से सिनेरियोज है। बट जो भी आप क्राइटेरिया फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लोग क्लेम डालते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो लोगों ने बड़े क्लेम डालते हैं, हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करनी। ऑनलाइन बातें हो रही है सच में, मतलब ये इसको आप कह सकते हो कि ये फूल बनाने का तरीका है, पाखंड जिसे कह सकते हो। होती है, क्राइटेरिया होता है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करता, ना मैं क्लेम डालता हूँ कि मैं काम करता हूँ। कुछ लोग हैं जो, अब सीधा आदमी कोई भी इस चीज से बात नहीं कर पाएगा। एक एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है ये बात, आपको उसके लिए अलग से ज्ञान लेना पड़ेगा, जैसे तांत्रिक विद्या कह सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी स्टडीज है जिसके लिए आप कर सकते हो। बट डिपेंड्स कि आत्मा भटक रही है तो बात होगी जी। नॉर्मल किसी की डेथ हुई है, उसकी आत्मा तृप्त हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आत्मा किसकी भटक रही है आप ये समझो ना, जिसका मर्डर हो रहा है, सोल जिसे कहते हैं, या जिसके साथ कुछ गलत काम हुआ है, कुछ भी हो सकता है, जिसने सुसाइड कमिट की है, उसकी आत्मा भटक सकती है, क्योंकि कोई काम था, कोई कार्य था जो अधूरा रह गया। हर किसी की आत्मा नहीं भटकती, क्योंकि वो नॉर्मल डेथ अपनी जिंदगी जी करके चले गए, उनका कार्य खत्म हो चुका है। तो ये जो क्लेम्स होते हैं, जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो आप समझना कि लाइक वो फेक ज्यादा होता है। जो करने वाले हैं ना, वो अलग, उनका वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते। जो आजकल क्लेम चलते हैं ना, अरे हम बैठे हैं, हम आत्मा से बात करा दें, सब झूठ है। आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी सोल जर्नी क्या है। वैभव गिरधर जिंदगी में है
उसकी सोल जर्नी क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, ये आप टैरो कार्ड से रीड आउट कर सकते हो कि इसका कर्तव्य है क्या, एग्जैक्टली ये करने क्या है। ओके, ठीक है, वो लिविंग पर्सन की एनर्जीज कनेक्ट करके एग्जैक्टली। देख नहीं, सकते आप जाने के बाद में भी कर सकते हो कि यार ये इसकी डेथ जो हुई है वो क्या कारण था। कारण मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि यार इसकी लाइफ लंबी थी या कैसे था। अकाल मृत्यु जैसे एक शब्द यूज होते हैं, एक वर्ड यूज होते हैं कि यार किसी की डेथ को हमने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार इस बंदे की लाइफ ना 90 साल है, अब भाई ये पीने लग गया सिगरेट है, तो इसकी लाइफ तो ये पहले 50 साल में खत्म कर गया। ठीक है, तो उसने अपनी लाइफ स्पैन को कम किया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको अगर धरती पे भेजा गया है तो किसी काम के लिए भेजा गया है। अगर आप, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि ऑलवेज थैंक टू गॉड, कि भाई भगवान मेरे को अपने स्वास्थ्य दिया, शरीर दिया, पैसा दिया, रहने के लिए छत दी, खाना दिया, जमीन दी, सब दिया। तो एंड ऑफ द टाइम अगर शरीर सबसे पहले, हेल्थ इज वेल्थ ना, शरीर से बड़ा कुछ नहीं है, और मैं उसको बिगाड़ने लगा उसके बाद अगर भगवान कहते आजा बेटा काम हो गया, तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि जो कार्य आपको दिया वो तो आपने किया नहीं, आपको हवा लगी। अब वही कार्मिक साइकिल जो आगे चलते रहते हैं, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो छोड़ के गए थे वो करना पड़ेगा, अगले जन्म करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, सबके साथ आपका रिलेशन नहीं बनता। रिलेशन इज नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिलेशन इज लाइक हमारा भी एक रिलेशन। हम यहाँ बैठ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कहानी है, शायद पता ना लगा पाओ कि क्यों मिलना था, क्यों बैठना था, मुझे आपको वक्त देना था, आपको मुझे वक्त देना था, ऑडियंस को समझाना था, ये कार्य सेट था। बहुत बारी चीजें हम नहीं करते, वो करते हैं, बट हर बार वो करते हैं ऐसा नहीं होता। हाँ, क्या पता कोई भला हो जाए किसी का ये पॉडकास्ट सुन के। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सिनारियोज आर लाइक, वो कहते हैं ना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, एवरीथिंग इज रिटन बट एवरीथिंग इज नॉट रिटन। वी आर राइटिंग आर फ्रॉम और लाइक ओन हैंड्स, ये कह सकते हो आप। लकीरें बदलती हैं हर 6-8 महीने, साल भर में लकीरें बदलती हैं। मेजर नहीं बदलेगी बट चीजें बदलती हैं। आप, क्योंकि आपका जर्नी अलग हो जाता है। मैं आपके पास यहाँ पे आया, मुझे पास 3 रास्ते थे आने के लिए, मैं तो एक ही पे चलता हुआ आया, एक ही पे जो मेरे को पहला दिख गया मैंने वैसे भी चलना। फिर मैंने क्या किया, अगर मान लो वो वाली चीज होती है ना, आप कभी देखना गूगल मैप से आ रहे हो, दिल्ली से गुड़गांव जाना है, आपने कहा दिल्ली से गुड़गांव एक सीधी रोड जा रही है, 3 रास्ते दिख रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपको एक जगह जाम दिखा, रुकावट बनी, आपने क्या किया, वहां से रास्ता बदल गया, आगे जाके अभी थाई फंस गए, आपको लगा कि यार गलती करती। तो लाइफ भी यही है कि सीधा रास्ता चल तो रहा था, पंगा लेना था शॉर्टकट लेकर के, आप भगा चलो, तो लाइफ भी यही है। आपके रास्ते ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं, आप काम करने चलो, रास्ता चलता चला जाता है, और यही रियलिटी है। ऑकल्ट साइंस हमारे को सपोर्ट करती हैं, टैरो हो गया, ज्योतिष हो गया, न्यूमरोलॉजी, सब सपोर्ट करते हैं। वैसे ही हमें डेली रोजमर्रा में कौन सी सिंपल रेमेडीज करने चाहिए विदाउट, या कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो हमारे, जैसे करियर में, रिलेशनशिप में, सारी चीजों में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, हम थोड़ा थोड़ा चीजों को या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहे हमारे अपनी लाइफ में। आप ना नॉर्मली एक बात को समझ के चलना कि रेमेडीज एक पार्ट होता है। नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो लोग हैं, आपके साथ जिनका उठना बैठना है, जी एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, घर में पेरेंट्स होते हैं, जी, ब्रदर सिस्टर है, घर में काम वाली काम करने आती है, नीचे सिक्योरिटी गार्ड होता है, ठीक है, या फिर और ले लो गाड़ी साफ करने वाला आता है, कूड़ा उठाने वाला आता है। अब आप एक चीज समझना कि अगर आप इनकी सबकी रिस्पेक्ट करते हो तो आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम कभी खराब ही नहीं होंगे। ओके, रिस्पेक्टिंग फैक्टर्स मैं बताऊंगा, रेमेडीज भी क्या फॉलो अप दे सकते हो, बट फिर भी आप मान के चलना। तो ये भी एक पार्ट ऑफ रेमेडी हो गया। एग्जैक्टली, आप मेरी बात समझ लेना, कूड़ा उठाने वाला आया, वो अपना काम कर रहा है, उसने आपके घर की बेल बजानी है, आपसे कूड़ा उठाना है, और आपने उसको पैसा देना है। उसने अपना कार्य कर रहा है, आपने अपना कार्य करना है। सिंपल सा फॉर्मेट है। बर्तन वाली साफ करने आ रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, अपना काम कर रही है, कोई बात। आप इज्जत दो उसके हिस्से की, काम कर रही है ना, उसके हिस्से में यही काम है। आपके हिस्से में हो सकता है आप किसी कंपनी के सीईओ, आप कंपनी के मालिक हो, आपकी कंपनी में वो काम है। तो क्या मैंने कहा कि लाइक ऑलवेज थैंक टू गॉड कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे को जो भी दिया, मेरे हिस्से में जो था मुझे मिला है। हार्डवर्क करो, नो डाउट, बट हमेशा थैंकफुल रहो। एंड ऑफ द टाइम कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, तो आपके नियर अराउंड ही, ठीक है। आप कोशिश करो कि जो बेजुबान जानवर है उनको काट के खाने की जगह उनको खाना खिलाओ, ठीक है। आप देखना आपकी सारी चीजें जो है ना, धीरे 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 आई होता है। जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, कुत्ते को खाना डाल दो, गाय को खाना खिला दो, कौवे को पानी डाल पिला दो। क्यों बोल रहे हैं, काट के क्यों नहीं खिला रहे उनको? क्या है कि मतलब लाइक आप ह्यूमंस हो, डोंट बिहेव लाइक यू नो टाइगर और समथिंग, लाइक जानवरों वाली हरकतें नहीं करनी हमारी। तो हमारे को सारी चीजें, मैंने कहा कि 1 से लेकर 9 नंबर तक सारी रेमेडीज हमारे पास हैं। मत उलझो, 1 में क्या करना है, 2 के लिए क्या करना है, 3 के लिए छोड़ दो सब कुछ।
नॉर्मली देखो आपके नियर अराउंड सब कुछ है, द पीपल यू हैव, द नियर अराउंड जो भी आपके आसपास है, रिस्पेक्ट दो सबको, जहाँ से ठीक है। थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है उसे लेते चलो। ठीक है। आपका ऑरा बहुत सॉलिड हो जाएगा, ओके। आपके घर में शांति रहेगी। नेगेटिविटी का वास तभी होता है जब आपके घरों में कलेश होते हैं। कलेश होने का रीजन भी ये होता है कि लाइक आप खुद शांत नहीं हो, दूसरे को रहने नहीं दे रहे। आप अपने, और कहते हैं ना कि लाइक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखो। अब कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं। रेमेडीज वैसे तो हमेशा जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या नॉर्मली, तो वो आपको गाइड करता है कि आपका सूर्य वीक है, आपका राहु वीक है, आपका लाइक चंद्रमा वीक हो रखा है, तो आपको ये सारी चीजें करनी है, तो इससे आपका आउटपुट निकलेगा। बट जनरली एक नॉर्मली बता देता हूँ। मान लो जो मेन फैक्टर्स है मनी अट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले मनी अट्रैक्शन को पकड़ते हैं। मनी अट्रैक्शन के लिए लोग कहते हैं लाइक फॉर एग्जांपल दान पुण्य से मनी अट्रैक्शन होता है। अब आप कहोगे यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं दान पुण्य क्या करूँ, क्योंकि दान पुण्य करने का क्राइटेरिया है। अगर आप 21 दाने चावल भी किसी को दान करते हो ना, 11 दाने भी किसी को दान करते हो, तो वो भी आपका दान होता है। आपकी श्रद्धा देखी जाती है कि आपकी श्रद्धा क्या है, ठीक है, कि आपके पास क्या था और उसमें से आपने क्या निकाला, ठीक है, उससे आपका मनी अट्रैक्शन होता है। ओके। ठीक है। आप चांदी का छल्ला डाल दो, ज्यादा महंगा नहीं आता, 400-500 रुपये में आ जाएगा। इस अंगूठे पर डाल दो, इस अंगूठे पर डाल दो, वैसे राइट में डाल दो, मनी अट्रैक्ट हो। ओके। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। ठीक है। आप नोटों की फोटो अपने व्हाट्सएप पे लगा लो, या फिर आप अपने वॉलपेपर पे लगा लो। ओके। 500 नोटों की फोटो लो, उसको आप लगा लो। बहुत इजी रेमेडीज है, मतलब इनमें, मतलब ठीक है चाहे अंगूठी ली उसमें खर्चा आया, बट वैसे जनरल एस्पेक्ट में अगर फोटो लगा रहा है इज नॉट अ बिग डील, आप लगा सकते नहीं तो फ्री है। हैं। ठीक है, हाँ फ्री है। फिर 11 दाने चावल, 21 दाने चावल अगर आप देते हो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। माँ लक्ष्मी की आरती पढ़ सकते हो हर शुक्रवार को। ठीक है, माँ लक्ष्मी के फास्टिंग कर सकते हो, वो भी आप इजीली कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि आप डेली मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन इज लाइक दैट, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसके 2 फॉर्मेट है, 369 999। आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, कहता है सुबह शाम रात दवाई ले लेना, सेम पैटर्न मैनिफेस्टेशन का। 369 का मतलब हो गया सुबह 3 बार आपने एक चीज लिखी, आई वांट मनी, आई वांट मनी, आई वांट मनी। दोपहर में शाम पे फिर 6 बार वो लिखनी है, और रात में 9 बार लिखनी है, या फिर 9 बार सुबह, 9 बार दोपहर में, 9 बार शाम या रात में। इस तरीके से आपने इसको फॉरवर्ड करके चलना है 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन। आप देखना कि लाइक आपका माइंड सेटअप हो जाए, या आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, या आई विल बी रीचिंग आउट दिस, आई विल बी रीचिंग आउट दिस पर्टिकुलर, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, ये सिनेरियो होता है मनी अट्रैक्शन के लिए। बहुत इजी रेमेडी दिया है, मतलब सिर्फ एक ही बार खर्चा था, वो सिर्फ चांदी के छल्ले, बाकी कुछ खर्चा नहीं था। और चांदी का छल्ला भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, गाना कि एक टाइम के खाने का बिल इससे ज्यादा है आज की डेट में, जितने में एक चांदी का छल्ला आ रहा है, तो इजी है लेना। इन लोगों में डाउट्स भी कि एस्ट्रोलॉजी और इन सब की बात आती है तो महंगे महंगे उपाय होंगे, तो आप बहुत सिंपल चीजों को समझा रहे हो किस तरीके से विदाउट मनी भी चीजों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। बात वही है कि छोला छाप जो लोग होते हैं ना, मतलब जो जिनके पास स्टडी नहीं होती, सिर्फ वहम पलवाने, हाँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को बदनाम करते हैं। ठीक है। अब आप सोचो, मैंने सिंपल बोला यार, आपको अपने आसपास वाले लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, कौन कहता नहीं करनी चाहिए, बताओ। अब लोगों के साइकोलॉजिकल भी ये होगा ना, यार मैं आपके पास आया था, आपने सिर्फ इतनी सी रेमेडी बता दी, आपने तो कोई बड़ी पूजा बताई नहीं, तो लोगों को साइकोलॉजी भी वही घुस गई कि बड़ी पूजा होगी तभी रेमेडी होगी। एग्जैक्टली मतलब वाली बात होगी कि आप ना प्रॉब्लम सुन लो, फिर 10,000 की पूजा बोल दो। हाँ। अब ठीक है, आपने सुनी तो थी ना मेरी प्रॉब्लम। अरे एंड ऑफ द टाइम जब आपके पास सब चीजें हैं, और लोगों को भी ये हो गया कि आजकल ना कि भाई कुछ अलग दो, कुछ हटके दो, शॉर्टकट चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए, वही एक बात दिन में पैसा डबल। वो वाली बात है कि लाइक कुछ ऐसा चाहिए कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी चीज बोल लो, चाहे कॉर्नर एक्सा बोल लिया या कुछ भी कर लो, कोई भी आपको, ऑल दीज थिंग्स आर लाइक, अब जैसे कॉर्नर एक्सा एक टर्म है, कॉर्नर एक्सा, आप उसको गुनगुना रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि 500 रुपए का गल्ला 5,000 का हो गया, मतलब ही नहीं है। इट विल हेल्प यू आउट। 500 के 550 होंगे, 600 हो सकता है, बट फिर भी बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी। दूसरी बात, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बैठे बैठे सोचूंगा मनी अट्रैक्शन होगी, नहीं हुआ। मैं काम कर रहा था, मेरे काम में रुकावटें बन रही थी, वो रुकावटें दूर करने के लिए मैंने रेमेडी की है। ओके। कैलकुलेटिवली बात समझे कि रुकावट बन रही थी। शायद होता है ना कभी कभार कि यार हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें उस तक रीच आउट नहीं करने दे रहे, तो मैंने अपने कार्मिक सिनारियोस को सुधारा, वो दान पुण्य करके थोड़ा सा कि यार चल मैंने इसको थोड़ा सा दान दे दिया, कुछ दे दिया। 11 दाने 21 दाने का मतलब क्या था कि लाइक आपको अगर कम बजट में काम करना है तो 21 दाने या 11 दानों का मैंने जिक्र किया।
आप कहते हैं पॉकेट अलाउ करते हैं, आप 1 किलो आटा दान करो, 11 किलो कर दो, अगर पॉकेट अलाउ करती है। पॉकेट अलाउ के हिसाब से ये है कि यार आपके लिए हो सकता है 500-600 रुपए बड़ी बात नहीं है किसी के लिए एक, लेकिन 11 दाने चावल एक गरीब आदमी भी दान कर सकता है। आप सोचोगे यार मैं तो गरीब हूँ और ज्यादा गरीब, भाई ऐसे भी लोग हैं जिनके आपके पास अगर घर में मतलब 2 टाइम का भी राशन है ना, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 टाइम के भी खाने का वादा है। और हर चीज में ना मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक चलते जाओगे ना तो गरीब से गरीब आदमी भी है, बहुत ज्यादा गरीब भी है, और ऊपर वाले की तो कोई लिमिट ही नहीं है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लाइक हम जब यहाँ पर हैं हम दूसरों के लिए क्या कर सकें, कैसे कर सकें और क्या आउटपुट निकाल सकें। हाँ, कहीं गरीब को लाइबिलिटी डाल देगी तेरा राहु खराब है तो 25 किलो आटा ही दान कर। देखो ऐसा है कि लाइक क्राइटेरिया होता है, बट अगर सामने वाले का बजट नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट जरूर देना चाहिए आपको। कुछ 25 बेसिक किलो की जगह अगर हमें लगे 250 ग्राम कराना, 250 ग्राम करें, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये चीजें होती हैं। अब नेगेटिविटी रिमूवल के लिए आपने देखा हो कि नींबू मिर्ची लगाई जाती है नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, घर के बाहर दुकान के बाहर सबके मिलती है। दूसरी रेमेडी हनुमान चालीसा। तीसरी रेमेडी आपका है गायत्री मंत्र, घर में चलाओ। नहीं पढ़ पा रहे नहीं है कोई बात नहीं, आपने कई होगे घरों में गुस्से होकर देखा होगा वो पीछे बजता जा रहा है ओम भूर्भुवः स्वः, अपना बंदा काम कर रहा है अपना, चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ऑरा बढ़िया रहेगा। घर में कपूर चलाओ, कपूर के साथ अगर लौंग मिल जाए तो और वैल्यूबल है। ओके। वो थोड़ी स्मेल गंदी करती है, बट देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि बस स्मेल नहीं गंदी आ रही चाहिए तो आप सिर्फ कपूर चला लो, शुद्धि करेगी। कोई मैनिफेस्टेशन 3696999 आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है। आई एम रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटीज, ठीक है। आई एम फीलिंग हैप्पी, ये सारी लाइन्स है आपकी जो आप बोल सकते हो। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपका जो मैसेज है वो यूनिवर्स में जाना चाहिए कि आप एट द एंड चाहते क्या हो। इससे आपकी जो नेगेटिविटी है वो टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम पैटर्न 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन तरीके से करना, ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं 2-4-5 दिन के अंदर ही हो सकता है। अगर आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग है मगर आपको एक दिन में भी रिजल्ट मिलेगा, आपको एक दिन में भी रिजल्ट मिलेगा, आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यू विल फील रिलैक्स कि यार पहले कुछ और था अब कुछ और है। अब मेजर कॉलम आता है लव रिलेशनशिप, मतलब मेरे हिसाब से तो ये 3 मेन क्राइटेरिया है। बहुत बड़ा सेगमेंट है लव रिलेशनशिप का, तो बहुत बड़ा है, मतलब उसके लिए तो 2 घंटे का पॉडकास्ट भी था। बहुत सिंपल सा रेमेडी है कि लाइक आप राधा कृष्ण की फोटो वॉलपेपर पे लगा सकते हो, माँ पार्वती और शिव जी का फोटो वॉलपेपर पे लगा सकते हो, जैसे पैसों के लिए बताया था सेम आप वॉलपेपर लगा सकते हो। आप अपने रूम में लगा सकते हो, सेम फॉर मनी के लिए भी आप रूम में अपने लगा सकते हो। और अगर लव रिलेशन की बात करूँ, इनका फोटोग्राफ जो है कहीं ना कहीं आपके लिए लव अट्रैक्शन लेकर के आता है, ठीक है। और सेम मैनिफेस्टेशन टेक्निक में भी आप राइट इट डाउन कर सकते हो, आई एम अट्रैक्टिंग लव, आई एम अट्रैक्टिंग लव, आई एम अट्रैक्टिंग लव इन माई लाइफ, ठीक है। आई जस्ट नीड अ पार्टनर, आई जस्ट नीड अ पार्टनर, आई जस्ट नीड अ पार्टनर। मेल है मेल है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। ओके। और आजकल तो मेल के लिए मेल और फीमेल के लिए फीमेल भी अवेलेबल है LGBT कम्युनिटी के लिए, तो आप उस तरीके से वो चीज़ अट्रैक्शन में ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ठीक है। आप नॉर्मली अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मान लो कुछ और रिलीजन फैक्टर्स है, भाई वो राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगाते, तो आप नॉर्मली किसी भी कपल की फोटो जिनको आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, आप उनकी फोटो लगा सकते हो कि लाइक भाई ये बहुत हैप्पीली मैरिड है या हैप्पी है, इनका कपल फोटो लगा सकते हो। या रैंडम आपने किसी भी लाइक लड़का लड़की की फोटो जो भी अच्छे एक पेयर के अंदर है वो आप लगा करके आप उससे भी लव अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके। तो बहुत आसान तरीका है। एज सच मैंने कहा लाइफ में जीना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने उसको बना रखा है। तो आई थिंक मेजर हिसाब से यही कॉन्सेप्ट थे सारे कि लाइक इन चीज़ों का सिनेरियो था। ये चीज़ें आती है ना ऑटोमेटिकली हेल्थ पे सफर नहीं होता, स्ट्रेस और एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जैसे आपका PhD इन टैरो रीडिंग है तो आप लोगों को सिखाते भी हैं? मैं टैरो कार्ड रीडिंग सिखाता हूँ। ओके। तो जैसे आप खुद करते हो, जितने एक्सपर्ट आप खुद हो, तो उस स्टेप से भी आप लोगों को सिखाते हो, सारे स्टेप बताते हो कि क्या कैसे कैसे वो आपके जैसा रीडर, अच्छा रीडर बने। इसमें ना चीज़ है तो मैं बताता हूँ, जैसे मेरा जो कोर्स होता है वो 18 डेज का होता है, 16 to 18 डेज, ओके। ठीक है। अब आप रीडर बन जाते हो 16 से 18 दिन, ठीक है। रीडर बनना मतलब आप ऑन पेपर तो रीडर हो, सर्टिफिकेशन मिल गया आपको, बाकी आपका एक्सपीरियंस बताएगा ओके। आप किस तरीके से करते हो। बाकी एक चीज जरूर बोली जाती है, एनर्जी एक्सचेंज, कि जैसा मैं रीड आउट कर पाता हूँ, मेरे जो जिनको मैं सिखाता हूँ, मजे की बात यह है वो बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सब ना सेकेंडरी काम करते हैं, सबको ना कोई जॉब वगैरह करते हैं, बट सेकेंडरी काम। मजे की बात यह है कि जो मेरे वर्डिंग्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत, क्योंकि जितने भी मेरे जिनको मैंने सिखाया है वो सारे मेरे कहने के क्लाइंट्स हैं,
ओके क्लाइंट्स से अब स्टूडेंट्स बन गए, क्लाइंट्स तो वो आज भी हैं। तो उन्होंने ना मेरी वर्डिंग्स को बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रखा है। जो मेरा क्राइटेरिया बोलने का कि हाँ भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ कुछ है, तो वही वर्डिंग्स कॉपी पेस्ट किए हैं। तो उन्होंने ना वो नोटिस कर लिए चीजें। और दूसरी बात ये कि वो वाइब्स भी कहीं ना कहीं मैच करती हैं, सिखाया है। और फिर देखने का विजन, क्योंकि मैंने उनको विजन दिया ना, तो उन्होंने उसी विजन से ही काम किया। तो जितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, सबकी अच्छी रिपोर्ट है। कई साल हो गए काम करते हुए सबको, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को 2.5 साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गए। सब काम कर रहे हैं अपना, खमा अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है। और वही जो टिप्पणी मुझे मिली थी वही मैंने उनको दी है कि भाई झूठ मत बोलना, एथिकली काम करना, ठीक है, कोई फेक होप मत देना, कोई चीज ना समझ आए हाथ खड़े कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ मत तो थैंक यू सो मच, आपने आज हर कैटेगरी के लोगों के लिए टिप्स दिए। बोलना। सारे डाउट्स क्लियर करे, तंत्र मंत्र पूजा टैरो रीडिंग आत्मा सब कुछ क्लियर कर दिया कि क्या गलत कर रहे हैं लोग, क्या थॉट ही मतलब किसी चीज की थॉट ही गलत लेके बैठे हैं, भ्रम में जो भ्रम से भी बाहर निकाला। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।